वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 28 में बता रखा है पार्टनर ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 respectively for 1/6 year they admit D who bring in 2 lakh including 6,000 for his share of goodwill. Show the journal entries if A, B, C, D decide to share the profit respectively in the ratio। यहाँ पे आपको तीन केस गिवन है। आगे बता रखा है assume that the entire cash brought in by D remain in the business, give journal entry। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, आइए समझते हैं। तो देखिए इसमें हर केस में ए बी सी तीन केस है, हर केस में दो एंट्री होंगी, इस बात को आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बता रखा है आपको कि टोटल अमाउंट जो डी लेके आया वो 2 लाख रुपीज है, जिसमें इंक्लूड है 60,000 शेयर गुडविल का। तो एक्चुअल में डी की कैपिटल कितनी है? डी की कैपिटल है 1,40,000। डी की कैपिटल कितनी है? 1,40,000 बिकॉज 2 लाख में से 60,000 जो है वो तो शेयर ऑफ गुडविल है। तो कैपिटल कितनी हुई डी की? 1,40,000 डी की कैपिटल हुई और 60,000 डी का गुडविल हुआ। अब जो पहली जनरल एंट्री जो कि हर केस में सेम रहेगी, जो कि आपको करनी है, हर केस में सेम एंट्री होगी, जो कि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्योंकि ये डीप जो है पार्टनर ये गुडविल लेके आया और कैपिटल लेके आया, तो ये एंट्री आपको हर केस में करनी है। जो सेकंड एंट्री होगी उसमें थोड़े चेंजेस होंगे, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। तो यहाँ पे अमाउंट क्या होगा? 2 लाख रुपीज का आपका अमाउंट डेबिट होगा। कैपिटल कितनी है? 1,40,000 की कैपिटल लेके आया और प्रीमियम फॉर गुडविल कितने का लेके आया? डी 60,000 का गुडविल लेके आया। नरेशन लिखेंगे बीइंग डी कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश। तो पहले जनरल एंट्री होगी जो कि आपको हर केस में सेम करनी है। अब देखिए जो पहले केस जो हमारा गिवन है, जिसमें हमें क्या बता रखा है? 15:10:5:6 बता रखा है। अब यहाँ पे क्या समझने वाली चीज है? वो समझने वाली चीज ये है कि पहली एंट्री तो ये हमने कर दी है। अब दूसरी एंट्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करना होगा। आपको न्यू रेशियो गिवन है, केस वन में न्यू रेशियो आपको गिवन है जो कि 15:10:5:6 आपको न्यू रेशियो गिवन है। ओल्ड रेशियो भी आपको गिवन है 3:2:1 ए बी सी का। तो अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे पता करेंगे आप, इसको समझते हैं। तो देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा आपका ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कितना सैक्रिफाइस हुआ है। तो ओल्ड शेयर ए का था 3/6 माइनस कर दीजिए न्यू शेयर, जो कि केस वन में जो न्यू शेयर है वो 15 में कितना है? 15/36 है। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करना होगा आपको। तो 3/6 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 18/36 माइनस 15/36 करके ये आपका 3/36 आएगा, जो कि ए ने सेक्रीफाइस किया है। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया ये पता कीजिए आप। तो ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कीजिए। बी का ओल्ड शेयर 2/6 था, न्यू शेयर 10/36 था। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो 2/6 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12/36 आएगा। 12/36 माइनस 10/36 करेंगे तो 2/36 होगा। और अब सी ने कितना सेक्रीफाइस किया है? तो ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर फिर से माइनस कीजिएगा, तो 1/6 ओल्ड शेयर था सी का, न्यू शेयर 5/36 था। तो यहाँ पे भी आपको 1/6 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6/36 माइनस 5/36 करके डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, तो ये 1/36 आएगा। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो बच्चों आ गई है जो कि 3:2:1 है। ये हमें क्वेश्चन में पता करनी थी। तो पहले केस की सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2:1 है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने इसलिए निकाली है क्योंकि जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट डी लेके आया है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एबीसी में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो देखिए यहाँ पे जो ए का शेयर होगा 60,000 में गुडविल लेके आया था, तो ए का शेयर जो होगा वो होगा आपका 30,000 का, क्योंकि 60,000 मल्टीप्लाई 3/6 करेंगे तो 30,000 आएगा। बी का शेयर होगा 20,000 रुपीज का और सी का शेयर होगा 10,000 रुपीज का। ये हमने गुडविल का शेयर डिस्ट्रीब्यूट करा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि अभी हमने पता करी है 3:2:1 थी। अब इसकी आपको जनरल एंट्री करनी है, कि सेकंड जनरल एंट्री है पहले केस की, जो कि होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट आप लिख लीजिएगा टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। 60,000 का टोटल अमाउंट डेबिट करेंगे, ए के कैपिटल अकाउंट में 30,000 जाएगा, बी के कैपिटल अकाउंट में 20,000 जाएगा और सी के कैपिटल अकाउंट में 10,000 जाएगा। तो इस तरीके से एंट्री नंबर 2 भी केस नंबर 1 की हो गई है। अब हम करेंगे केस 2। केस 2 में मैंने सबसे पहले आपको बताया कि पहली एंट्री तो सेम ही रहेगी, जो केस 1 की पहली एंट्री है वो तो आपको सेम ही करनी है। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करनी होगी। अब जो सेकंड केस में न्यू रेशियो गिवन है वो 5:3:2:2 है। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो है 3:2:1 और न्यू रेशियो है 5:3:2:2। तो सेम ही तरीके से आप सैक्रिफाइसिंग पता कर पाएंगे कि किस पार्टनर ने कितना शेयर सैक्रिफाइस किया है। तो सबसे पहले देखते हैं ए ने कितना सैक्रिफाइस किया है। ओल्ड शेयर था 3/6, न्यू शेयर है 5/12। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो 3/6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/12 माइनस 5/12 करके 1/12 आएगा, जो कि ए ने सेक्रीफाइस किया है। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है? सेम वही तरीका है, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कीजिए,
2/6 माइनस 3/12 करेंगे, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो 2/6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/12 माइनस 3/12 करके 1/12 आ जाएगा। और सी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे, 1/6 माइनस 2/12 करेंगे, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो 1/6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/12 हो जाएगा, तो 2/12 माइनस 2/12 करके 0 आएगा। तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो 1:1 है, सी ने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया है, तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी वो 1:1 होगी। मैंने बताया पहली एंट्री सेम ही है, हम यहाँ पे जो करेंगे सेकंड नंबर वाली एंट्री करेंगे, जिसमें क्योंकि अब सैक्रिफाइस किया है, ए और बी ने सैक्रिफाइस किया है, जिनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है, तो जो गुडविल का अमाउंट है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि सी ने तो कुछ सैक्रिफाइस ही नहीं किया। तो जो ए का शेयर होगा वो भी 30,000 होगा, बी का शेयर भी 30,000 होगा। एंट्री जो होगी वो होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, डेबिट आप लिख लीजिएगा, टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। 60,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 30,000 का अमाउंट आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। तो केस नंबर सेकंड में भी आपने क्या करा, जर्नल एंट्री कर दी है। अब करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में वही कंसेप्ट है, पहले आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता करनी है और यहाँ पे एंट्री नंबर 1 सेम ही रहेगी। जो दूसरी एंट्री है वो किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। अब यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता करेंगे, यहाँ पे जो न्यू रेशियो गिवन है केस 3 में वो 2:2:1:1 गिवन है। तो ओल्ड शेयर आपको पता है 3:2:1 है। अब सेक्रीफाइसिंग पता करते हैं, इन्हें कितना सेक्रीफाइस किया, तो ओल्ड शेयर ए का 3/6 है, न्यू शेयर 2/6 है, माइनस करने पे 1/6 आएगा। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, ओल्ड शेयर 2/6 है, न्यू शेयर भी 2/6 है, माइनस करने पे 0 आएगा। सी ने कितना सेक्रीफाइस किया, ओल्ड शेयर 1/6 है, न्यू शेयर भी 1/6 है, माइनस करने पे 0 आएगा। तो इस केस में तो सिर्फ ए ने सेक्रीफाइस किया है, तो ए ने सेक्रीफाइस किया है और बाकी किसी ने सेक्रीफाइस नहीं किया। यहाँ पे मैंने यही मेंशन किया, ओनली ए हैज सेक्रीफाइस द शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे भी एंट्री नंबर 1 जो पहले केस में की थी वो सेम है, जो दूसरी एंट्री होगी वो किस तरीके से होगी आइए समझते हैं। क्योंकि सेक्रीफाइस सिर्फ ए ने किया है तो डिस्ट्रीब्यूट भी प्रीमियम ऑफ गुडविल का अमाउंट इसी को ही होगा। तो 60,000 का गुडविल अमाउंट था, मल्टीप्लाई 1/1 करेंगे, 60,000 पूरा ए को मिलेगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, डेबिट आप लिख लीजिएगा टू ए कैपिटल अकाउंट। 60,000 का अमाउंट डेबिट साइड और 60,000 का अमाउंट टी क्रेडिट साइड होगा। रेशन होगी बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।